वृत्ति से ही तो हमारा ये संसार बनता है। संसार का बनने का कारण क्या है ना? वृत्तियाँ, ये भाव जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं। अब हमारा आगे आ रहा है वरुण। पुनः जलों का राजा वरुण आया और कहा, माया और तत्कार्य मल से रहित मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। वरुण मतलब जल है ना। अब वो क्या कह रहे हैं? माया और तत्कार्य मल से रहित। मल को साफ करता है जब भी हम कोई पाठ पूजा करते हैं या संकल्प करते हैं तो जल भर के रखते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध चैतन्य। अब ये बाहर वाला जल नहीं है ना, वो करता है, वो अलग है। अब ये शुद्ध चैतन्य मैं आत्मा हूँ। सर्व वस्तु का गीलापन भी मैं ही करता हूँ। गीला नाम द्रवता, द्रवता नाम सर्व पदार्थों को आप अपने कार्य के सम्मुख करना। गीला नाम, देखो गीला का क्या मतलब है? भी जल है वहाँ पर, गीला हुआ तो जल है ना। अब जल नाम भी सर्व पदार्थों को, जल कोई ठोस नहीं है, तरल है ना। उसको जिस बर्तन में धारण करेंगे वैसी वो शेप बना लेगा। अच्छा, बर्फ को करो तो वो शेप नहीं बनाती। अब ये कहते पदार्थों को आप अपने कार्य के सम्मुख, अब जैसा पदार्थ होगा वैसी वो शेप बना लेगा, यानी फ्लेक्सिबल हो गया भी। जैसा सामने वाला है, मतलब क्या है कि उसकी अपनी पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है उसकी अपनी। अब ये पकड़ कहाँ है? ठोस में है ना। सूक्ष्म में पकड़ नहीं है, तरल के अंदर पकड़ नहीं है। अब पकड़, अगर हम ठोस बनेंगे, ठोस का क्या मतलब है? शरीर, हाँ, शरीर वाला बनेंगे। शरीर मैं हूँ, अगर हम ये बनते हैं है ना, ठोस बन गए ना, फिर हमारी पकड़ बनी रहेगी, अपना काम नहीं होगा, हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे। अब जैसे जल फ्लेक्सिबल है, जिस बर्तन में उसको डालो वो वैसी शेप ले लेता है। ऐसे ही कहने का क्या मतलब है? हम फ्लेक्सिबल हो, जैसी परिस्थिति आए, जैसा वातावरण हो, जैसा माहौल हो, वैसे हो जाए, अपनी कोई पकड़ ना हो। यम किंकर ने कहा, जो मैं चैतन्य तुझ देह सहित जल को गीला कर रहा हूँ, सोई मैं सर्व को गीला कर रहा हूँ। यम किंकर ने कहा, जो मैं चैतन्य तुझ देह सहित, देह ठोस है, वो चैतन्य जल है। अब वो क्या कह रहे हैं? तेरे सहित मैं गीला कर रहा हूँ, है ना, गीला कर रहा है ये शरीर को, मुझ चैतन्य है ना, ये गीला कर रहा है इस शरीर को। जो मैं चैतन्य तुझे देह सहित गीला कर रहा हूँ, सोई मैं सर्व को गीला कर रहा हूँ। ठीक है ना, वही चैतन्य सब देहों को गीला कर रहा है, क्योंकि तू जल मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न किया हुआ है नहीं। अब वो जल उस सत्ता से अलग थोड़ी है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी अधिष्ठान, वो सत्ता आधार, ठीक है। ऐसे जल अधिष्ठान, वो सत्ता आधार। अब उस सत्ता ने जल को भी धारण किया हुआ है, क्योंकि तू जल
मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न किया हुआ है ही नहीं। गीलापन किसको करेगा? जब सारा ही वो है, जल जल को गीला कर से, वो तो पहले ही वो है, वो ही रूप पे। हे वरुण, जैसे तुझ कर सर्व वृक्ष हरियाली को पाते हैं, तैसे मुझ चैतन्य आत्मा से ही तुझ से आदि लेकर सर्व जगत हरियाई नाम स्फुरण हो रहा है, अन्यथा नहीं। अब वरुण को क्या कह रहे हैं? भी तेरे से ही जैसे सारे पेड़ पौधे अन्न औषधियाँ हरियाली पाते हैं, ऐसे ही मुझ चैतन्य आत्मा से सारे हरियाली पा रहे, 84 लाख योनियाँ। हे जलराज, जो तेरा चैतन्य स्वरूप है सोई शुद्ध है, अन्य नहीं। अब जल का स्वरूप क्या है? शुद्ध है, सबको शुद्ध कर देता है वो। जल से देखो हम फर्श भी धो लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, खाना भी बनाते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं। कुछ गंदगी लग जाए तो वो भी हम जल से धोते हैं। हे जलराज, जो तेरा स्वरूप है सोई शुद्ध है, अन्य नहीं। इससे परिचिन अभिमान को त्याग, पुनः तिसका भी त्याग कर। अब इसका क्या मतलब है? आधार पे होगा, जल का भी आधार वही है। मैं गीला करता हूँ, इस त्याग का भी त्याग कर, साक्षी करना करता। हाँ, वही परिचिन अभिमान को त्याग है ना। भी मैं सबको गीला कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहा हूँ, इसका भी हमने त्याग कर देना। क्यों? क्योंकि वो पहली निरोल है, पहली शुद्ध स्वरूप है वो। फिर कहा ना, उसका भी त्याग कर। पीछे निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। वरुण तो श्रीम हुआ है ना। हम सबका स्वरूप कौन है? साक्षी। कैसा है? निर्विकल्प है, उसमें हम कुछ कल्पना कर ही नहीं सकते। उसको हम कहें कि तू शुद्ध है, कहना बनता है उसमें? नहीं, उसमें कहना ही नहीं बनता। कहना उसके लिए बनेगा जो पहले अशुद्ध हो, उसके लिए कह सकते हैं। आगे आए अग्नि देवता। अग्नि देवता आए और कहने लगे, मैं सर्व को भक्षण करता हूँ। धर्मराज ने कहा, सर्व कहाँ है? तू ही है। अपने आप को भक्षण कर वा ना कर। अब अग्नि कह रही है मैं सबको भक्षण करती हूँ, मतलब जला के राख कर देती हूँ। अब धर्मराज कह रहे हैं, भी अलग तो तेरे से कुछ है नहीं, अग्नि अग्नि को जलाएगी क्या? वो जला ही नहीं सकती अग्नि अग्नि को। भी सर्व तू ही है, अपने आप को तो भक्षण कर चाहे ना कर। सर्व आत्मा है ना, वो सीधा आत्मा पे साक्षी पर आ गई। अग्नि ने कहा, यह सर्व प्रकाश मेरा है। यम किंकर ने कहा, मैं तेरे प्रकाश से हमें क्या मतलब? हम ऐसा अग्नि वाले प्रकाश को क्यों देखूं? ऐसा हाँ, हम स्वयं प्रकाश को देखेंगे। हम अपने प्रकाश से प्रकाशमान हैं। तू अपना प्रकाश अपने पास रख, अग्नि को कह रही हैं। अग्निदेव ने कहा, मैं सर्व को दाह करूँगा। गणेश ने कहा, तेरी क्या ताकत है कि तू मुझ चैतन्य बिना तृण को भी दाह करे। तुझ साक्षी चैतन्य से पृथक तो अग्नि रूप है।
अपने से अलग कर दें, साक्षी से अलग कर दें, तब तो अग्नि है। तू साक्षी से अलग करे तब तो पृथ्वी है, तब तो जल है, नहीं तो वही रूप है ना। तब हम ये नाम रूप आकार वाले हैं, उस साक्षी से अलग हों तो, नहीं तो हम वही रूप हैं। मुझ साक्षी चैतन्य से पृथक तू अग्नि रूप है, दाह क्या करेगा। हे अग्नि, तू अपने से भिन्न पृथ्वी जल को तथा तिनके कार्य पदार्थों को ही दाह कर सकता है। तू अपने से भिन्न पृथ्वी जल को तथा तिनके कार्य पदार्थों को दाह कर सकता है। आकाश वायु को भी दाह नहीं कर सकता। अग्नि, देखो अग्नि को दाह नहीं कर सकेगी। जो अग्नि से जुदा होगा उसको वो दाह करेगी, है ना, और वो भी जो ठोस पदार्थ में होगा। अब आकाश और वायु सूक्ष्म है, इसको दाह नहीं कर सकती अग्नि। अब ऐसे अग्नि इस ठोस को दाह कर सकती है ना, इस शरीर को, और जो वो सूक्ष्म है साक्षी चैतन्य, उसको दाह नहीं कर सकती। आकाश वायु को भी दाह नहीं कर सकता। तो आकाश से अति सूक्ष्म तेरा जो चैतन्य सो ही स्वरूप है ना। अब दाह से उस है ना, सूक्ष्म है ना, अग्नि से भी सूक्ष्म है वो हमारा स्वरूप। तिसको तू दाह नहीं कर सकता। इसमें क्या कहना है। अग्नि ने कहा तू कौन है। गणेश बोले, हे अग्नि, तेरे अंदर तुझसे अज्ञात और तेरे सर्व व्यवहार को जानने वाला सदा अपरोक्ष साक्षी तेरा आत्मा स्वरूप हूँ। अब गणेश जी ने क्या कहा, जो तू जानता नहीं है, तेरे से भी सूक्ष्म, जो हमेशा तेरे साथ हूँ। अब उन्होंने अपने आकार को लेकर नहीं कहा, आधार को लेकर कहा। मैं वही साक्षी तेरा आत्मा स्वरूप हूँ। अग्नि तुश्रीम हुए। अब क्या बोले आगे। अब वायु आए। तब वायु देवता आए, कहा अब ही मैं सर्व को शोषण करता हूँ, मतलब सुखाता हूँ। व्यास ने कहा पहले अपने अहंकार अंदर शत्रु का शोषण कर, जो तुझको दुखदायक है। पीछे सबको शोषण करियो। वायु ने कहा तू ही मेरा शत्रु है, जो मुझ निर्विकार निर्विकल्प चैतन्य में अहंकार आरोपण करता है। अब व्यास जी ने क्या कहा, पहले अपने अहंकार का शोषण कर। तो वायु देवता क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तू मेरा शत्रु है, जो तू मेरे अंदर अहंकार आरोप रहा है। व्यास ने कहा जब तू निर्विकल्प है तो मेरे अहंकार आरोपण का तुझको ज्ञान कैसे हुआ। एक से बढ़ के एक है। वहाँ पर वायु तुश्रीम हो गई। अब आकाश मनुष्य मूर्ति धारण कर आया और कहा कि मैं ही सर्व को पूर्ण हो रहा हूँ, निर्विकार हूँ तथा अक्रिय हूँ। पृथ्वी अप तेज वायु तथा इनके कार्य मुझ में ही समा रहे हैं, परंतु मैं निर्लेप हूँ।
अब वशिष्ठ ने कहा, अब जितना सूक्ष्म आता है उससे सूक्ष्म गुरु आ जाते हैं ऊपर। अब वशिष्ठ ने कहा, हे आकाश, लोक दृष्टि से तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 भूतों की दृष्टि से जैसा तूने कहा है तू वैसे ही है, परंतु तेरा जो साक्षी चैतन्य अपना स्वरूप है सो नित्य सुख चिद्रूप है। अब उस आकाश से ऊपर भी तो है, जिसने उस आकाश को भी सत्ता दे रखी है। अब वो कौन है? वही आकाश की आत्मा है ना। आकाश की जो आत्मा है वो नित्य सुख चिद्रूप साक्षी चैतन्य, जो हमारा भी स्वरूप है। तू असत जड़ दुख रूप है तथा उत्पत्तिमान है, इससे विकारी है। तेरी और आत्मा की उपमा एक कैसे होवे, किंतु नहीं होती। अब जो 4 भूत हैं, 4 भूतों को उसने धारण किया हुआ है आकाश में। वो वशिष्ठ जी वही कह रहे हैं भी इनको तू धारण कर सकता है, पर तेरे को किसने किया हुआ है ना। आकाश से ऊपर भी तो है, जो वो आकाश से ऊपर है वो साक्षी, वो चैतन्य, वही सर्व का आधार है। आकाश तो भी उत्पत्तिमान है, महाप्रलय हुई, नाश हुआ, फिर से आया, तो तू वही कैसे हो सकता है? तेरी उपमा आत्मा से कैसे होवे, किंतु नहीं होवे। हम उपमा करते हैं आकाश के समान उसकी, है ना, पर जब अहंकार आ गया आकाश को भी, तो वो भी तो तोड़ेंगे ना। वो तोड़ने के लिए वो वशिष्ठ जी आए। अब वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ तू ठीक कह रहा है, पर तेरे ऊपर भी कोई है। जो चैतन्य तुझको भी अवकाश देता है, नाम स्फुरण करता है, सोई सर्व को अवकाश देता है। भी आकाश को घमंड न आ जाए ना, मैं सबको अवकाश दे रहा हूँ, तो उनका ये घमंड अहंकार तोड़ने के लिए वशिष्ठ जी आए। चैतन्य आत्मा ने इस संसार बगीचे के निर्वाह के वास्ते तेरा देह अवकाश रूप ही रचा है। अब उस साक्षी ने, उस सत्ता ने तेरे को वो आकार नहीं दिया भी सबका तू निर्वाह कर। जैसे 4 भूत वैसे तू भी। अब सारे वो क्रम तो उसकी सत्ता से चल रहा है। सत्ता के साथ बात नहीं हो सकती, ठीक है, पर हम अपने मन के भावों से बात करते हैं, है ना। अपने सूक्ष्म मन से हम बात करते हैं, फिर हमें आंसर मिलता है, आंसर मिलता है ना। तो वो जो आंसर दे रहा है वो कौन है? अपने आप से ही जान सकते हैं बस। हाँ वही है, आप से ही जान सकते हैं। तभी कहा ना। अब तेरे को आकार इसलिए नहीं दिया कि तू उन सूक्ष्म को भी अवकाश दे, पर ये मत सोचना कि मैं ही इनको अवकाश दे रहा हूँ। हाँ मैं आता है तो पकड़ा है, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं ना आपकी वजह, तो इनको कोई ना बोले, नहीं तो मैं भी अटक जाता हूँ ना। आंसर देते हैं, क्या आंसर देता है? 1 मिनट, आंसर देता है ना, आपने कहा ना। आंसर कौन देता है? अंदर हमारी आवाज आती है ना, जब हम अपने आप से बात करते हैं, है ना। हम अपने गुरुदेव से बात करते हैं, ठीक है, हम अपने गुरुदेव से बात करते हैं, हम कहते हैं हमें गुरुदेव आंसर देते हैं। अब वो आंसर कौन दे रहा है? वही दे रहा है। हर चीज ही वही बता रहा है, फिर वो सारा ये तभी तो कहता हूँ मैं
क्योंकि है तो इसका तो भाव यही निकला कि हर चीज वही वही बताता है, इसको उपयोग करो, फिर तो बस बात खत्म है। फिर अपना नहीं दिखता हमें दूसरों का दिखता है ना, तो फिर यही बात है, हमें नहीं दिखाई देता अपना। अच्छा अब देखो, वो चैतन्य आत्मा ने इस संसार बगीचे के निर्वाह के वास्ते तेरा देह अवकाश रूप ही रचा है, वायु का देह वैसे ही रचा है, अग्नि का प्रकाश में ही देह रचा है, आगे भी ऐसे ही जान लेना। परंतु देही सबका एक चैतन्य आत्मा है। अब उनका आकार नहीं है तो भी उनका आत्मा है। वो आत्मा वही सबका, जो मेरा वही आकाश का। कहो सुषुप्ति में तेरा स्वरूप कहाँ रहता है? अब सुषुप्ति में तो आकार है नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं है, पर वो साक्षी तो है। अब तभी समझा रहे हैं वशिष्ठ जी भी, तेरे प्रकृति ने, उस सत्ता ने ऐसी बिना आकार के तेरी रचना की है, आकाश की, वायु की, अग्नि की, वैसे ही रचना की है कि आगे अपना कार्य चलता रहे इस संसार का। फिर उदाहरण दे रही हैं साथ में, अब सुषुप्ति में तेरा आकार नहीं होता तो फिर तो है, फिर भी है। कौन हमें जन्माता है? वो साक्षी, उसकी सत्ता से जाना ये मैंने सारा कुछ। इससे अपने प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा को अपना स्वरूप सम्यक जानकर मौन रहो। यहाँ बोलने का नहीं है, बोल बनता ही नहीं है। हम प्रश्न किए जा रहे हैं सारे। आकाश तुष्रीम हुआ। अब आगे आया दुर्वासा। पुनः दुर्वासा ऋषि आए और कहने लगे, सर्व को मैं अभी भस्म करता हूँ। क्रोध है ना इनको ज़्यादा। धर्मराज ने कहा, दुर्वासा, जो शरीर को भस्म करता है तो इसको तो भस्म कृमि विष्टा रूप होना ही है। अब दुर्वासा किसको भस्म करेंगे? देखो, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। कहते ये तो मैं पहले ही भस्म थे आप पे, तो भस्म करने की बड़ाई कुछ ना हुई, केवल तेरा अभिमान ही है कि मैं सर्व को भस्म करता हूँ। यह शरीर 5 भूतों का है, वह स्वप्नवत माया का कार्य है। स्वप्नवत है, कुछ काल में तो दिख रहा है, दूसरे काल में है नहीं। अब देखो ये कैसे है, अब 5 मिनट पहले वाला नहीं है, परिवर्तन हो गया इसमें। जैसे हम कहते हैं ना, इसका उदाहरण देते हैं गंगा मैया के जल, जिसमें हमने पैर रखा जल के अंदर, वो है नहीं जल, वो आगे निकल गया। ऐसे ये शरीर भी आगे निकल गया, है नहीं ये। अब एक दिन पूरा हो जाता है, धीरे धीरे जा रहा है पूरा होने की उसमें। यह शरीर 5 भूतों का है, वह स्वप्नवत माया का कार्य है। इनके भस्म करने वाले के साथ माया का व 5 भूतों का मुकदमा होगा। जो माया इनको कर दिए, ओ आखसे ना इनको पूरा तो मैं कर दिया, तो क्यों इनको भस्म कर दा? मुकदमा था ओ तेरे उत्ते कर से बोला, माया कर से तेरे उत्ते। उन्हीं को इन शरीरों के भस्म होने और नाश होने में हर्ष शोक होगा, वो उनका कार्य है। हम संघात के साक्षी चैतन्य को हर्ष शोक नहीं,
अब तरंग है, ठीक है, तरंग जल से तरंग आई ना। अब जल उसको अपने से अलग समझ रहा है, तरंग देख के उसको खुशियाँ हो रही है, या तरंग उसमें लय हो जाए तो उसको दुख होगा। जल को एक रस रहेगा ना जल तो। अब ऐसे हम सारे हैं वही साक्षी। अब उस ब्रह्म को, उस सत्ता को हम आकार में हैं, आकार के बाहर हैं, उसको ना हर्ष है ना शोक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? जब जीव जाते हैं, जमीन जाते हैं, शरीर में आते हैं तो हर्ष होता है। जब शरीर बन गए हो, मिल गए हो, तब फर्क पड़ा, तब हमने संबंध जोड़ दिए, अपने आप को शरीर वाला मान लिया, इसको भी शरीर वाला माना, सामने वाले को भी, अपने आधार को भूल गए। जब हम अपने आधार को भूल गए, फिर काम कैसे बनेगा? अब ये कितने आए हैं, सारे किसके साथ कहाँ पहुँचा रहे हैं हमें? अपने स्वरूप पर पहुँचा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम वही अपना स्वरूप है। ये अकारण का कोई वजूद कहनी, कोई वैल्यू कहनी, अकारों की कोई वैल्यू नहीं है। एक वक्त नहीं लक्ष्य वक्त, भस्म करो व ना करो, अपना जोर किस को दिखलाते हो? अब उन्होंने क्या कहा, हर्ष शोक किसको होगा? माया को हो सकता है, क्योंकि उसका काम है ये, है ना। और साक्षी चैतन्य को हर्ष शोक नहीं हो सकता। एक वक्त नहीं लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं है। वक्त भस्म करो व ना करो, एक वक्त इसको भस्म कर चाहे ना कर, उस साक्षी चैतन्य का कोई लक्ष्य नहीं है। अच्छा, लक्ष्य कैसे होगा? जब उससे जुदा होगा। अगर है ही सारा वही, तो लक्ष्य भी कहाँ बनता है? लक्ष्य भी नहीं बनता। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मैं जुदा हाँ था मोक्ष चाहिए, मैं बंधन में हूँ तभी मेरे को मोक्ष चाहिए। अगर मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं वही स्वरूप हूँ, तो फिर वहाँ पे मोक्ष भी नहीं है, बंध भी नहीं है वहाँ पर। जो तुम कहो मैं चैतन्य को भस्म करता हूँ, सो चैतन्य तुम्हारा आत्मा है। उल्टा अपने आत्मा को कोई भस्म कर नहीं सकता और होता भी नहीं है। तो जिन्ना मर्जी जोर लागे, तुमको भस्म भी कहना कर सकसी। साक्षी चैतन्य से ही तुम सहित जगत की तथा तुम्हारे भस्म करने के संकल्प आदिक सर्व की उपलब्धि हो रही है। अब उन्होंने कहा ना, मैं भस्म करता हूँ, और आते पिन तू भस्म कर दई, ये भी तो हूंदी सत्य नाल ही बोलदा अपनी। अगर ओ ना होवे ता तू बोल सी कितों, है ना। जेड़ा तू आखदी मैं भस्म करदा है, अपने हुंदे नाल ही तो बोल कटदा भी। इससे किसको भस्म करता है? तुझको लज्जा नहीं आती? पहले भस्म करने वाले अहंकार दुखनायक शत्रु का नाश कर। अहंकार है ना, मैं भस्म करता हूँ, मैं भस्म करता हूँ, ये अहंकार है। कहते हैं सबसे पहले ये तेरा शत्रु है, जहाँ शत्रु होगा वहाँ तो दुख आएगा। अब सबसे पहले इस अहंकार का नाश कर, इसको भस्म कर, पीछे दूसरे को भस्म करियो। पहले अपने अहंकार को तो निकाल, अहंकार निकलेगा तब ये खत्म होगा। अब अपने अंदर कितने अहंकार है, कितनी वासनाएं हैं। अब सबसे पहले इनको भस्म करनी है हमने, इन वासनाओं को भस्म करना है, नहीं तो इसकी प्रारब्ध तो बनी पड़ी है। अब इसकी बनी है तो इसके वालों की भी बनी है। अब दोनों अपने अपने रास्ते पे चलते रहेंगे। हम इनके लिए माला करें, होगा हमारा?
जो बनी पड़ी है मंद प्रारब्ध कट जाएगी, पर जो बन गई प्रारब्ध तरत्रीव हो गई वो कैसे कटेगी? भोग कर कटेगी। तो वो भोग की शक्ति कहाँ से आएगी? उनको भोगने की पावर कहाँ से आएगी? साक्षी, जब हम अपने आप में बैठ जाएंगे, है ना, अपने आप को वही समझ लेंगे, तब देखो कोई भी परिस्थिति आ जाए लगती ही नहीं, निकल जाती है। वो आती है, प्रारब्ध जो इसकी बनी हुई है शरीर की आएगी, पर भासेगी नहीं, निकल जाएगी। तो वो बंदा तो वहीं पर शांत ही गया, वैसे खुश हो गया। तो खुश होने का एक ही राज है, क्या? अपने आप में बैठ जाए। हम बिल्कुल अपने आप को जान जाए। ये आकार नहीं है हम, ये तो खाली इसकी प्रारब्ध काटने को, जो बच्चे पड़े थे कर्म, वो खत्म कैसे होंगे? ऐसे तो होंगे। अब सभी कर्मों को सुहा करना है, भस्म करना है। इस आकार में पावर है, पावर है इस आकार में, कर सकते हैं। दोबारा जन्म नहीं लेना कोई, यहीं पे ख़त्म करना है हमने अपना हिसाब किताब, बैलेंस शीट ख़त्म करनी है अपनी। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम